एक ऐसा फल जो आयुर्वेद में औषधि है और बाजार में मुनाफे का जरिया, जामुन, जिसका हर हिस्सा काम का है। फल, बीज, पत्ते और यहाँ तक कि छाल भी खून को भी साफ करता है। काले रंग का ये खट्टा मीठा फल डायबिटीज से लेकर पाचन तक हर जगह फायदेमंद है। आप जानते हैं बगीचे से आपके घर तक कैसे आता है जामुन। गर्मियों के जाते जाते और बरसात के मौसम तक आते आते जो फल सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में नजर आने लगता है वो है जामुन का फल। जी हाँ, जामुन का फल अपने आप में कई सारे औषधीय गुणों से भरपूर होता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए तो खास तौर पर ये एक रामबाण का काम करता है। ऐसे में सड़कों पर भी आजकल बड़ी आसानी से इसको बिकते हुए देखा जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो जामुन का फल है उसको तोड़ा कैसे जाता है? क्या प्रोसेस होता है कि जामुन का जो फल है वो बगीचे से निकलकर आप तक पहुंचता है, आपके घर तक पहुंचाया जाता है? उसका क्या प्रोसीजर होता है? तो यही सब जानने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं आगरा जिले के एक गांव जारुआ कटरा, जहां पर जामुन का एक बगीचा है और इस समय हम यहां पर एक बगीचे में मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं जामुन के फल के बारे में सारी जानकारी। यहाँ कई सारे जामुन के पेड़ हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो जामुन के पेड़ होते हैं वो काफ़ी सारी ऊंचाई पर होते हैं। ये देखिए, बहुत ऊंचे होते हैं और यहाँ जो जामुन को तोड़ने का प्रोसेस रहता है वो जामुन के पेड़ पर चढ़कर उनको तोड़ने का रहता है, जो काफ़ी रिस्की रहता है। अगर ज़रा भी ध्यान भटका तो कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, जामुन तोड़ने का जो प्रोसेस है वो दो तरीके से होता है। एक तो जामुन को हम सीढ़ी, यानी कि जो गांव की लैंग्वेज में अगर हम कहें नसेनी, उसके माध्यम से पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ी जाती है। दूसरा होता है एक विशेष प्रकार की रस्सी जो होती है उससे झूला बनाया जाता है। बहुत ही देसी तरीका वो होता है जामुन तोड़ने का। लेकिन इस समय दोनों ही हमारे पास मौजूद नहीं है, उसको हम बाद में आपको दिखाएंगे, एक रस्सी का प्रोसेस और एक सीढ़ी का प्रोसेस। तो इस वक्त जो हमारे किसान भाई हैं वो जामुन के पेड़ पर चढ़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, वो बिल्कुल पेड़ की चोटी पर है इस समय। आप देखें, जरा जूम करके दिखाएं। इनका नाम राजेश जी है। राजेश जी, जरा हाथ हिलाएं। जी, आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर वो अपनी रिस्क लेकर चढ़े हुए हैं और ये एक खास किस्म का एक कपड़े का एक झोला अपने साथ में पीठ पर लाद कर रहते हैं, जिसमें ये जामुन जो गुच्छे के रूप में पेड़ पर लटकी हुई है डालियों पर, उसको तोड़ कर उसमें डालते जाते हैं। जब ये सारे पेड़ की जामुनें जितनी भी पकी होती हैं वो सूख जाती हैं, तब उनको एक कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में एक खास किस्म की एक क्रेट नुमा एक प्लास्टिक की एक बर्तन टाइप का होता है, जिसमें ये सारी जामुनों को सेट करते हैं। उसके बाद में ऊपर से अखबार लगाया जाता है और सेट करने के बाद में एक गाड़ी आती है शाम के समय पर। चूँकि ये आगरा ज़िला है तो आगरा ज़िला की जो मंडी है वो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी है, जहाँ पर ये सारी जामुनें बिक्री के लिए जाती हैं। फिर उसके बाद में सुबह वो गाड़ी लौट कर आती है और फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। यहाँ कुछ हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे कि कैसे जामुन का पूरा प्रोसेस चलता है। वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानकारी दे सकते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? महेश्वर जी, तो आपको इस बार जामुन की जो फसल है कितनी लंबी चलने की उम्मीद है? लगभग 1 महीने चलती है ये फसल। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि जून तक ही ये फसल पूरा दिन चलेगी। जी। तो यहाँ जब ये जामुन पूरी सेट हो जाएंगी फिर उसके बाद का क्या प्रोसेस है? कहाँ पर इनको पहुँचाया जाएगा, किस मंडी में, किस तरीके से, वो बताएं। पहले इनको तोड़ा जाता है, इसके बाद सफाई की जाती है, इनकी अच्छी जामुन इकट्ठी की जाती है जी, खराब निकाल दी जाती है जी। उसके बाद पैक करके दिल्ली भेजी जाती है रात के टाइम। जी। सुबह बिक्री होकर फिर लौट आते हैं गाड़ियाँ, फिर शाम को बिक्री की जाती है। लेकिन इस बार जो है आंधी बारिश के चलते जो है बहुत सारा नुकसान देखने को मिला है। तो क्या आपके भी कई सारे पेड़ जामुन के टूटे? बहुत सारे टूट गए, बहुत नुकसान हुआ है, हज़ारों रुपये का। जी। कुछ जो है कुछ जामुन डालियाँ भी टूटी होंगी, कुछ जामुन पेड़ जड़ से उखड़ गए और कुछ जामुन जो पकी होंगी वो आंधी से झड़ चुकी होंगी, पकने वाली होती है वो झड़ गई, सब जामुन झड़ गई। यानी कि उनसे भी आपको लाभ मिल सकता था आर्थिक, अगर वो मंडी तक पहुँचती तो, लेकिन वो नहीं पहुँच पाई। बहुत नुकसान हो गया। अच्छा, लेकिन आंधी बारिश के बावजूद भी अच्छी बात ये है कि जो हमारी जामुन है वो मंडी तक पहुंच रही है। भले ही थोड़ी कम मात्रा में पहुंच रही है, लेकिन पहुंच रही है और हमारे किसान भाइयों को आर्थिक लाभ दे रही है। मैं चांदनी दुबे, आगरा से, किसान इंडिया के लिए, नमस्कार।
सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।